नमस्कार मित्रों, कवियों की रणभेरी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और जैसा कि हम राजनीतिक मुद्दों पर हमारे जो करंट ऐसे विषय होते हैं जिनमें हमारी पूरी जनता प्रभावित होती है, देश प्रभावित होता है, लोकतंत्र प्रभावित होता है और हमारा भारत देश प्रभावित होता है, तो इन मुद्दों को लेकर आज हमारे बीच में कई महारथी कवि हमारे बीच में उपस्थित है। आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आइए, आज का जो विषय विशेष रूप से लिया है वो है सियासत में मुफ्तखोरी। और मुझे एक किसी शायर का शेर याद आता है जिसको मैंने तोड़ फोड़ करके मैं कहना चाहता हूँ कि मुफ्त ने हमको निकम्मा कर दिया वरना हम भी आदमी थे काम के। वाह, वाह, मित्रों, वाह। आज़ादी के बाद इस देश को जो नेताओं ने जो दिया है वो हमेशा इस बजट को लूटने का काम किया है, सिर्फ अपने वोटों की खातिर। और इस वोटों की खातिर क्या क्या जनता को भुगतना पड़ रहा है। फ्री के चक्कर में हम वो भेड़े हैं जो अपनी ही ऊन से खुद कंबल फ्री में बंटवाती हैं। तो आइए हम सब इन कवियों के विचार सुनते हैं। मेरे साथ में केसर देव जी हैं, आप सब जानते हो। हमारे साथ मनीषा मनु है, युवा कवित्री। और विशेष रूप से हमारे साथ ढूंढाड़ी के कवि आदरणीय वैद्य भगवान साई जी पारिक हैं। और साथ में हैं राजेश रजुआ। मैं आपसे विदा लेता हूं और कवियों के हवाले अब माइक साथियों। और साथ में ये मुफ्त का माल क्या देश को हजम हो रहा है या नहीं, ये सब अब कवि चर्चा करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। तो सबसे पहले आप सभी मेरे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत, सभी श्रोताओं का अभिनंदन। और आइए, मुफ्तखोरी में हमारी सरकार हमें पूरी तरह निकम्मा बना रही है और हमें कई तरह के लालच देकर अपने वोट बैंक का काम अपने लिए कर रही है। दुमदार दोहे से मैं अपनी बात शुरू करूं कि खुद की ढीली जेब में टके मिले नहीं चार, खुद की ढीली जेब में टके मिले नहीं चार, और खर्चा जब भी आ गया मांगा तभी उधार हो गए न्यारे वारे, ठगे रह गए बेचारे, हो गए न्यारे वारे, ठगे रह गए बेचारे। और जैसा किशोर जी ने कहा, भेड़ की ऊन से खुद कंबल बना के भेड़ कोई बांटने वाली बात है, तो वैसे ही है कि सत्ता पाकर जल्द ही लेते टैक्स वसूल। हाँ साहब, बिल्कुल केसर देव जी। सत्ता पाकर शीघ्र ही लेते टैक्स वसूल, और उनमें से ही बांटते फोकट सूल बबूल, दिखाकर सुंदर सपना खून पी जाते अपना, दिखाकर सुंदर सपना खून पी जाते अपना। और देखो, वोट बैंक के लिए क्या नहीं करते ये लोग कि मुफ्त मिलेगा बोल कर खींच रहे हैं वोट। चाहे कोई भी दल हो, कोई भी, चाहे केजरीवाल दिल्ली से लेकर के हमारे मायावती जी तक, अब बाकी सबके नाम आप समझदार आदमी हो, ज्यादा लेना बढ़िया नहीं है, कि मुफ्त मिलेगा बोल कर खींच रहे हैं वोट। नेता मेरे देश, नेता मेरे देश के राखे मन में खोट, लालची है सब फंडा, पड़े खुद पर ही डंडा, लालची है सब फंडा, पड़े खुद पर ही डंडा। और एक मुक्तक, उसके बाद फिर एक मुक्तक और मैं आपको सुनाऊं इसी विषय पर कि हम करेंगे कर्ज माफी और राशन मुफ्त में, हम करेंगे कर्ज माफी और राशन मुफ्त में, बिजली पानी दाल रोटी और भाषण मुफ्त में। सत्ता में हम आ गए तो मान लेना भाइयों, सत्ता में हम आ गए तो मान लेना भाइयों, पेंशन हर माह होगी और शासन मुफ्त में, पेंशन हर माह होगी
और शासन मुफ्त में। अब इसमें उन्होंने अपनी बात बता दी, पेंशन हमको भी मिलेगी और आपको शासन मिलेगा। और एक मुक्तक और कि झूठे तोते वादे करते शर्म नहीं आती तुमको, झूठे तोते वादे करते शर्म नहीं आती तुमको, लोकतंत्र को किया खोखिला शर्म नहीं आती तुमको, लोकतंत्र को किया खोखिला शर्म नहीं आती तुमको, टैक्स लगाया महंगाई तो आसमान को चूम रही, टैक्स लगाया महंगाई तो आसमान को चूम रही, मुफ्त मुफ्त की करी घोषणा शर्म नहीं आती तुमको, मुफ्त मुफ्त की करी घोषणा शर्म नहीं आती तुमको। और मैं अब यह माइक और माइक के साथ कविता पढ़ने के लिए हमारी युवा कवित्री मनीषा मनु को माइक दे रहा हूं, अपने उद्गार विचार मुफ्तखोरी पर। मनीषा मनु। नमस्कार दोस्तों, और मंच को प्रणाम, माँ शारदी को प्रणाम और सभी श्रोताओं को प्रणाम। ये जो मुफ्तखोरी के वादे नेता लोग कर रहे हैं, क्या ये सच में है हमारे फायदे के लिए है या फिर ये हमें एक मीठा जहर दिया जा रहा है? क्या परिस्थितियाँ बन रही है और क्या ये सदैव रहने वाली है? और क्या ये जो मुफ्तखोरी में जो भी खर्चा होने वाला है ये नेता ही चुकाएंगे या ये हमसे ही वसूल किया जाएगा? और अभी हमारी परिस्थितियाँ कैसे बन रही है इस मुफ्तखोरी के जो वादे चल रहे हैं उसके टाइम पे, वो एक मीठे जहर के रूप में जो आप लोगों के सामने आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, मैं पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। हमारी जो परिस्थितियां बन रही है वो किन के समान बन रही है? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, फ्री में राशन मिल रहा करते हम आराम, फ्री में राशन मिल रहा करते हम आराम। और कैसी दृश्य हम अभी मुफ्तखोरी के समय पे बन रहे हैं, कैसी दृश्य हमें देखने को मिल रहे हैं, कैसी पिक्चर्स हमारे सामने आ रही है, वो मैं आपको 4 लाइनें प्रस्तुत करती हूँ। मंत्रालय के गेट पर भई मंगतन की भीड़, मंत्रालय के गेट पर भई मंगतन की भीड़, तुलसीदास थैले गिने, तुलसीदास थैले गिने और बाट रहे दलबीर, तुलसीदास थैले गिने और बाट रहे दलबीर। और इस तरीके से मुफ्तखोरी से हमारे देश का किस तरह से हाश हो रहा है और हमारा लोकतंत्र नहीं मिटना चाहिए। और हमें ऐसा ना हो कि इस मुफ्तखोरी के वादों के चक्कर में हम आके किसी गलत सरकार को, किसी गलत लोकतंत्र को चुन ले और उसके बाद हमें भरना पड़े। तो देश के हित में 4 लाइनें प्रस्तुत करूंगी, सुनिएगा। ना मुफ्त की सियासत हो ना लुफ्त की सियासत हो, ना मुफ्त की सियासत हो ना लुफ्त की सियासत हो, वोट की खैरात ना, वोट की खैरात ना निकम्मों को राहत हो, वोट की खैरात ना निकम्मों को राहत हो, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा मिले सबको, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा मिले सबको, लालच से नहीं अब लोकतंत्र राहत हो, लालच से नहीं अब लोकतंत्र राहत हो। तो दोस्तों बहुत ही सोच समझकर आप चुनाव करें, बहुत ही सोच समझकर अपनी सरकार चुने। कल को ऐसा ना हो कि हम वादों के चक्कर में आके गलत सरकार चुन ले और इसी के चक्कर में हमारा लोकतंत्र, हमारा देश और हमारा सर्वस्व दांव पे लग जाए। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि बहुत ही सोच समझकर देश के लिए एक सही सरकार का चुनाव करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कर कमाई नेक बंदे मुफ्त खाना छोड़ दे, झूठा है संसार सारा दिल लगाना छोड़ दे। केजरीवाल जी पहले यही समझते थे, बाद में उन्होंने एक फिल्म का गाना देखा, कोई हाल मस्त कोई चाल मस्त, तो उन्होंने कहा यार इस गाने में ही गड़बड़ है, और उन्होंने गाना चेंज कर दिया, पूरा फिल्मी गाना अपने ढंग से लिख दिया। बस मैं वहीं से शुरू करता हूँ, वहीं समझ लीजिए केजरीवाल जी मुफ्तखोरी के महापुरुष है। और उन्होंने से शुरुआत जो की कि कोई हाल मुफ्त, कोई चाल मुफ्त, कोई खाके रोटी दाल मुफ्त, इन फोकटियों की बस्ती में जीने दो हमको मस्ती में, जो पार लगाए बिन पैसे हम बैठे उसकी कश्ती में। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। दे गैस सिलेंडर बिन पैसे डीजल भरवाएं हम कैसे,
जबरन बनवाए लेट बात, बिन खाए यूज करें कैसे, वाह दो खाने को सामान मुफ्त, हो रहने को घर बार मुफ्त, बिजली पानी अखबार मुफ्त, हमको चाहिए हर काल मुफ्त, कोई हाल मुफ्त, कोई चाल मुफ्त, कोई खाके रोटी दाल मुफ्त, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दूध मुफ्त, कोई दवा मुफ्त, नित दे हमको कोई पवा मुफ्त, स्कॉलरशिप दे बच्चों को, बेकारी भत्ता युवकों को, विडो बूढ़ों को दे पेंशन, हमको न कमाने का टेंशन, तो कोई खाद मुफ्त, कोई बीज मुफ्त, कर दे जमीन की लीज मुफ्त, खेतों के सारे काम मुफ्त, सेठों के सारे दाम मुफ्त, वाह, वाह। घर भेजे सारा माल मुफ्त, जो देगा ओवर आल मुफ्त, कोई हाल मुफ्त, कोई ताल मुफ्त, हम खाकर रोटी दाल मुफ्त। बहुत और बढ़िया बहुत बढ़िया। जब से ये गाना केजरीवाल के समझ में आया, तो भाई साहब उसने देख लो उस मुफ्तखोरी के चक्कर में सबको मुक्त कर दिया और खुद हो गए। और अभी तो मैं कह रहा हूं 5 राज्यों की सरकार है, केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में महान काम किया, हाँ, और महानता मैं बता देता हूं, बिजली फ्री, पानी फ्री, और देंगे फ्री फ्लैट 100 गज, और महिला बस ट्रेन फ्री, और बूढ़े तीर्थ और हज, इनको तीर्थ और हज यात्रा कराने के लिए फ्री, आटा फ्री, डाटा फ्री, और फ्री है वाईफाई। वाह अच्छा, पिछली बार तो केजरीवाल को इस चक्कर में वोट मिल गए, केजरीवाल जी सब जगह कह रहे, लोगों को कह रहे थे फ्री वाईफाई देंगे, फ्री वाईफाई देंगे। अच्छा, आप जानते हो दिल्ली में बहुत लोगों की शादी नहीं हो रही है, तो उन केजरीवाल ने कहा फ्री वाईफाई, फ्री वाईफाई, तो उन्होंने वाईफाई की जगह वाईफाई समझ लिया, बोले लुगाई देंगे फगट में, तो उसको वोट दे दिए। तो फ्री वाईफाई के चक्कर में आटा फ्री, डाटा फ्री, फ्री है वाईफाई, सबकी सब ढांचे फ्री, पढ़ाई और दवाई, तो राशन पेंशन सब फ्री, और रुपए फ्री 1000, 1,000 रुपए सबके खाते में, राशन पेंशन सब फ्री, रुपए फ्री 1000, लोन फोन सब मुफ्त है, हुक्का और सिगार। अभी तो इतना पोल्यूशन हो गया कि लोगों को पॉकेट के में अंदर ही वो हुक्का का मजा ले रहे हैं लोग पोल्यूशन के कारण। तो केजरीवाल जी का ये मिशन जो है, विजन कि काम करे बिन पाइए, राशन पानी नोट, काम करे बिन पाइए, राशन पानी नोट, बदले में बस चाहिए मुझे आपका वोट। वाह वाह वाह। मैं तो कह रहा हूं केजरीवाल जी को, केजरीवाल जी आप अगर हर महीने 20 लीटर डीजल पेट्रोल फ्री देने का वादा कर लो ना, तो ये पंजाब और गोवा और गुजरात और यूपी और सारे के सारे चुनाव आप खुद ही जीत लोगे। बहुत बढ़िया। अभी थोड़े दिनों पहले केजरीवाल जी यहाँ राजस्थान में आए, सालासर बालाजी के दर्शन किए, और बालाजी को भी रामलला के दर्शन मुफ्त कराने का वादा करके चले गए। वाह वाह वाह। अच्छा, ये दिल्ली का जो असर है फ्री वाला, मैं किशोर जी बताना चाहता हूं। मैं अभी एक कवि सम्मेलन में गया फरीदाबाद, वहां ऑटो किया, और वहां जहां तक पहुंचा उतरा तो मैंने ऑटो वाले को कहा कितने पैसे हुए, आपका चार्ज क्या हुआ? बोले यार आपसे काय का चार्ज लेना, फ्री। मैंने कहा फ्री क्यों? अरे बोले ये फरीदाबाद है, फरीदाबाद में फ्री। अरे मैंने कहा वेरी गुड। मैं चाय वाले की दुकान से चाय पी, मैंने पैसे दिए तो बोले नहीं नहीं कोई पैसे की जरूरत नहीं है, आप कवि हो, फ्री। अरे मैंने कहा फ्री क्यों? अरे बोले फरीदाबाद है फ्री। होटल वाले के खाना खाया, उसने भी पैसे नहीं लिए, बोले फरीदाबाद है फ्री। और मैंने कहा बढ़िया सिस्टम है। कवि सम्मेलन भाई साहब में बढ़िया पढ़ा, खूब जमा। पूरा प्रोग्राम होने के बाद में आयोजक के पास गया, मैंने कहा पैसे? बोले काहे के पैसे? फरीदाबाद है, फरीदाबाद का मतलब फ्री। और मुझे तो वो एक जना मिल गया, वो मुझे एक जना मिल गया, वो कह रहा था वो मतलब मुफ्तखोरी का फ्री वाला आइटम का बहुत गुरु था। उसने कहा यार केसर देव जी मेरे को तो एक सिस्टम बताओ क्या। बोले यार मैं चाहता हूं कि मेरे को खाना फ्री मिले, रहना फ्री मिले, और मकान भी ऐसी जगह हो जहां 24 आवर सिक्योरिटी हो, पोश इलाका हो। पोश इलाका का मतलब बड़े बड़े अधिकारी लोग जहां रह रहे हो, संत महात्मा जहां रह रहे हो, हीरो हीरोइन जहां रह रहे हो, और अपने दवाई की डॉक्टर की सारी सुविधा फ्री हो, 24 घंटे बिजली रहे। मैंने कहा भाई साहब ऐसी तो हिंदुस्तान में एक ही जगह है, आप जेल चले जाओ। जेल में बिजली पानी 24 आवर सिक्योरिटी। आप जानते हो आजकल जेलों में तो बड़े बड़े संत महात्मा VIP है, हीरो हीरोइन सारे लोग आपको मिल जाएंगे। और मैं ये कह रहा हूं
कि अगर लोग फ्री का सब चीज चाह रहे हैं, लेकिन क्यों चाह रहे हैं, इसके पीछे उन भारत के लोगों का दोष नहीं है। फ्री की मेंटलिटी पैदा करने में सरकार का भी योगदान है, क्योंकि अगर फ्री पॉकेट किसे चाहिए यार, फ्री पॉकेट में ये सब किसे चाहिए यार। पर जब हद से ज्यादा महंगी चीजें कर दे सरकार, जब हॉस्पिटल जुकाम का बिल 5,000 रुपए बनाने लगे, जब 5 रुपए की टेबलेट के 85 रुपए बताने लगे, जब मेडिकल टेस्ट 200 के बदले 5500 चार्ज करने लगे, और जब नस में खिंचाव आने पर डॉक्टर एमआरआई करवाने लगे, सरकार इनको मोर समर्थन देख करके देखती जाइए। फिर एक बात बताइए, मुफ्त सरकारी हॉस्पिटल चाहिए कि नहीं चाहिए? बहुत बढ़िया, जब स्कूल में उसी कॉलोनी के बच्चे एडमिशन ना लेने पाए, 50 किलोमीटर दूर बसों में भर भर के जाए, जब हर साल फीस दुगनी तिगनी हो जाए, ट्यूशन फीस और कोचिंग जबरदस्ती करवाए, जूते मोजे ड्रेस किताबें मनचाही रेट पर स्कूल लगाए, जब सरकार मूक दर्शक बन के तमाशा देखती जाए, तो बताइए गरीब को मुफ्त सरकारी स्कूल चाहिए कि नहीं चाहिए? बहुत बढ़िया। जब सारी चीजें इस तरह दलालों के हाथ में हैं, खुद सरकार लूट में जब इनके साथ में है, तो मैं तो फ्री का समर्थन करता हूं। मुझे भी फ्री चाहिए, मुझे भी फ्री चाहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। और मैं आगे बढ़ाता हूं भाई राजेश रजवा। नमस्कार। अब सब चीज फ्री फ्री चल रही है। पत्नी मुझसे बोली, अजी लो आपके लिए एक शर्ट लाई हूँ। अरे मैंने कहा ये शर्ट कितने की लाई? बोले तो फ्री है। मैंने फ्री? बोलो 3,000 की साड़ी खरीद के लाई, उसके साथ शर्ट फ्री आई। कि और नेता भी हर चीज फ्री कर रहे हैं कि बिजली पानी मुफ्त है, मुफ्त मेट्रो रेल, और जनता का निकालेंगे 5 साल में तेल। और क्या हालत होती है साहब, नेताओं के झूठे बातों की क्या हालत होती है, और जनता किस झांसे में आ जाती है। सुनिएगा कि भीख मांगने निकले हैं ये सबसे बड़े भिखारी हैं, भीख मांगने निकले हैं ये सबसे बड़े भिखारी हैं, दुर्योधन की चौसर के ये सबसे बड़े जुआरी हैं, और भोली जनता मुफ्तखोरी के झांसे में आ जाएगी। लोकतंत्र के जंगल में ये सबसे बड़े शिकारी हैं, लोकतंत्र के जंगल में ये सबसे बड़े शिकारी हैं। और सुनिएगा, रंग गिरगिट के जैसे ही फिर छा गए, मुफ्त देंगे सभी ये कसम खा गए। 5 वर्षों से कदमों में थी दुनिया, आज कदमों में चल के वो खुद आ गए, आज कदमों में चल के वो खुद आ गए। और फ्री के चक्कर में क्या हालत होती है साहब। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि चुनाव में नेताओं ने फ्री दारू बांटी। अब उसके रिजल्ट देखिए दूसरे दिन क्या हुआ कि एक आदमी ईवीएम मशीन के सामने बहुत देर से खड़ा था, गहरी सोच में पड़ा था। ईवीएम मशीन के सामने बहुत देर से खड़ा था, गहरी सोच में पड़ा था। पोलिंग ऑफिसर बोले, क्या सोच रहे हो? वोट दीजिए और अपने अधिकार का प्रयोग कीजिए। वो बोला, साहब अधिकार का प्रयोग ही कर रहा हूं, और वोट गलत ना चला जाए इसलिए डर रहा हूं, और वोट गलत ना चला जाए इसलिए डर रहा हूं। फिर पोलिंग ऑफिसर बोले, तो डर कर इस तरह अपना माथा क्यों ढूंढ रहे हो? अपनी पसंद का उम्मीदवार क्यों नहीं चुन रहे हो? अब जवाब देखिएगा उसका और मजे लीजिए। इस तरह डर कर अपना माथा क्यों ढूंढ रहे हो? अपनी पसंद का उम्मीदवार क्यों नहीं चुन रहे हो? वो बोला, साहब पसंद का उम्मीदवार चुनने में ही तो मुसीबत आई है। अरे मैं तो नाम ही भूल गया जिसने दारू पिलाई है, अरे मैं तो नाम ही भूल गया जिसने दारू पिलाई है। धन्यवाद।